मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। आज के मैं आपको वास्तु पर दे रहा हूँ। आप अपने मकान बनवाएं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखें, कैसे करें, कमरे किधर हो, खिड़की किधर हो, क्या किधर हो, ये सब चीज़ें कैसे हों। मैं आपको जिसके मकान पूरब की तरफ खुलते हैं उसमें क्या गुण दोष हैं और क्या उपाय हैं वो बता चुका हूँ। जिनके मकान के दरवाजे पश्चिम की तरफ खुलते हैं उनके क्या गुण दोष हैं, क्या सुधार करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको उत्तर की तरफ जिनके मकान के दरवाजे खुलेंगे, वो अगर मकान बनवाना चाहेंगे तो वो विशेष ध्यान रखें कि उसके क्या दुष्परिणाम संभव है। उत्तरी दिशा में उन्नत हो तो उस परिवार के संपदा नष्ट होकर स्त्रियां बीमार रहती हैं। अगर आप मकान बनवा रहे हैं और उत्तर की तरफ आपका मकान ऊंचा है और दिशा की अपेक्षा, दक्षिण की अपेक्षा, पश्चिम की अपेक्षा, पूरब की अपेक्षा ऊंचा है, तो आपके घर की स्त्रियां हरदम बीमार रहेंगी और आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, कष्ट झेलते रहेंगे। उत्तर का भाग या दक्षिण से ऊंचा है तो सभी तरह के अमंगलकारी, नुकसानदेह है। ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पर आप बस्ती रहित हो जाएंगे। आप कभी भी दक्षिण की तरफ से ऊंचा उत्तर की तरफ मत करें, ये सावधानी रखें, नहीं तो सारे अमंगल कार्य आपके घर में होने शुरू हो जाएंगे। इस पर विशेष ध्यान दें। ये मेरा प्रथम भाग है उत्तर विमुख मकान का। अगले भाग में मैं और आपको आगे बताऊंगा। उत्तरी भाग में खाली स्थल न हो तो अहाते के हद से लगाकर मकान हो और दक्षिण के खाली स्थल हो तो एक गृह दूसरे गृह की संपत्ति बन जाएगा और उजड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, उत्तरी भाग में अगर खाली स्थान नहीं है, अहाते के हद से लगाकर अगर किसी और का मकान है तो आपका मकान उसका हो जाएगा, आपका मकान उजड़ जाएगा, आपका वंश सब समाप्त हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वास्तु दोष। इस पर आप विशेष ध्यान दें। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर उत्तरी भाग आपका खाली स्थल नहीं है और अहाते के हद से लगाकर मकान है तो दक्षिण वाला खाली स्थल हो तो वह गृह दूसरों की संपत्ति बन जाएगा और उजड़ जाएगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें जब भी मकान बनवाएं। महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्तर दिशा में अनुपयोगी सामग्री, गोबर व ढेर व टीले हों तो धन की हानि होगी। उत्तर की दिशा की तरफ कभी भी गोबर, टीले, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धन की हानि बहुत हो जाएगी। आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इस बात को आप विशेष सावधानी रखें। उत्तरी भाग के द्वार वायव्यमुखी हों तो चोरों तथा अग्नि का भय रहता है। उत्तरी भाग के जो दरवाजे हों, जो आपका उत्तर का भाग है उसका दरवाजा वायव्य विमुखी यानी वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के कोण में कभी भी न हो। कभी भी आप उसको न खोलें, दरवाज़ा न बनाएं, नहीं तो चोर और अग्नि का भय आपके मकान में बराबर बना रहेगा। उत्तरी दिशा के चबूतरों गर्भगृह की अपेक्षा उन्नत हो तो अधिक व्यय, अशांत, ऋण, भार का कारण बन जाएगा। यानी उत्तरी दिशा में अगर चबूतरे आप बनवाएं तो गृह गर्भ की अपेक्षा उन्नत न हो, नीचे हो,
नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत का कारण बन सकता है। फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूं। उत्तर दिशा के चबूतरे गर्भगृह की अपेक्षा उन्नत हो तो अधिक धन, मकान, शांत अशांत, ये सब परेशानी आप कह सकती है। इन्हें गर्भगृह चबूतरा से ऊंचा होना चाहिए। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। ये उत्तर विमुखी जो मकान होते हैं वो विशेष रूप से स्त्रियों और धन पर उनका अधिक प्रभाव रहता है, और इसलिए अगर आप उत्तराभिमुखी मकान में कोई वास्तु दोष हुआ तो वहाँ की स्त्रियां हरदम रुग्ण रहेंगी, परेशान रहेंगी, बीमार रहेंगी, संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी, वंश वृद्धि में बाधा आएगी, आपका धन संपत्ति खर्च होगा, उनके धन, उनके दवाई में खर्च होगा, उनके रोग में खर्च होगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। आगे मैं आपको अगले एपिसोड में उत्तराभिमुख मकान के बारे पर ही और दूंगा कि आप उसमें और कैसे उसका शुभ क्या परिणाम होते हैं और आप क्या उसमें उपाय कर सकते हैं। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके द्वारा और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। जो लोग उत्तराभिमुख मकान बनवा रहे हैं वो इस सावधानी को पालन करें, नहीं तो जीवन पर्यंत परेशान रहेंगे, पूरे घर परिवार के साथ परेशान रहेंगे, अशांत रहेंगे, रोग ऋण शत्रु से परेशान रहेंगे। और आप अपने मित्रों को इन सब चीज़ों को बताएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, कोई संदेह हो तो भी पूछ सकते हैं। आपके संदेह का निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।